ॐ श्रीकृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर दुष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख लो। पश्यादित्यानि वसून रुद्रा नस्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थम जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद दृष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तो मां शक्यसे दृष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच।
एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालांबरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भासादृशी स्याद् भायस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अवश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। उनके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास तव देवदेहे सर्वास तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुर्गान् च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। अर्जुन बोले, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और तथा नेत्र से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वादुरनिरीक्ष्यं समन्ततात दीप्तानलार्कधुतिं प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपं मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वासुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिक्त्वता महर्षिसिद्धिसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वैशिनो मरुतश्चोष्मपाशस् च गन्धर्वरक्षासुरसेद्दसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुर्बाहुरूपादं बहूदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास तथाम्यहम्। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले बहुत, उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा घृतिं न विन्दामि शमं च विष्णौ। दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास।
क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, आप जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथाशौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दृष्टां करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्रमाङ्गे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुनिवेगा समुद्रमेवामि मुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमान समन्तताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तुमाद्य नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। मुझे आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको
मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान् भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रति पक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस त्वं हिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य तेजासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। संजय बोले, हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य त्वनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, वह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मांच तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रै अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् ततः परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं च परम च धामं त्वया त्वतं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले
तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्त्वादधपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमश्च त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रशमं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहार्षार्थमसत्क्रतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत ततः समक्ष्यं, ततः क्षामये त्वामहप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा कह मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। न तत्समोऽथ्यं मत्यधिकं कुतोऽन्यो, लोकत्रये प्रप्रतिमं प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियासार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्टा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन
भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वादृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसे चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वानन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिरस् न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नु लोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रगं ममेदं व्यापेतभिः प्रीतिमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्या स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासमायाश च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतास् प्रकृतिगतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टं
दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन, ज्ञातुं दृष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृतं मत्परमो मदभक्त्या संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। ओम श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।